190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना दिन 11:30 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। इससे कबल फैसला सुनाने की तारीख 3 मरतबा मुअख्खर हुई। सुहाने ख्वाब डूब गए। लीबिया और यूनान के बाद एक और बड़ा कश्ती हादसा, 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती मोरितानिया से गैर कानूनी स्पेन जा रही थी। मराकश की समुद्री हदूद में कश्ती उलट गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। जमभाग पाकिस्तानी 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 2 जनवरी को कश्ती स्पेन के लिए रवाना हुई, जिसके बाद आज अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिली। मराकश कश्ती हादसा में जाँ भाग पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से था। 15 नौजवान गुजरात, 10 सियालकोट और 12 गुजरावाला के रिहायशी थी। गुजरात लवाहिकीन ने अपने प्यारों की मौत का जिम्मेदार इंसानी स्मगलर्स को करार दिया। कहा, इंसानी स्मगलर्स बीच समंदर कश्ती रोककर मजीद रकम का तकाजा कर रहे थे। हादसे का शिकार कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई थी। कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। उनके अहल खाना ने राब्ता किया है। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी का कहना है जस्ते खाकी वापस भिजवाने में 5 से 6 रोज लगेंगे। मराकश हुक्काम की फहरिस्त की हमारे सिस्टम से तस्दीक नहीं हो रही। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, रबात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने कश्ती हादसे के मुतालिक आगाह किया। मोरितानिया से रवाना होने वाली कश्ती मराकश की बंदरगाह दखला के करीब हादसे का शिकार हुई। सदर और वजीर आजम का कश्ती हादसे में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कश्ती हादसे पर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूनान कश्ती हादसे का गम अभी भूला नहीं था, एक और सानहा हो गया। माओ के लख्ते जिगर कब तक मौत के मुंह में जाते रहेंगे? सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में नौजवान कब तक समुद्र की आगोश में सोते रहेंगे? गैर कानूनी तौर पर सरहदें पार करने वालों को लगाम कौन डालेगा? इंसानी स्मगलर्स को कौन सजा देगा? शहरियों का सवाल। करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। पीटीआई को चैलेंज है, अपने बानी का जरिया मुआश बता दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, अगर पैसा जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? चेयरमैन पीटीआई की आर्मी चीफ से मुलाकात, सियासत पर गुफ्तगू का दावा किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात पेशावर में हुई। अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया। दूसरी जानिब से मस्बत पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई ने उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइन करार दिया। सियासी बातें सियासतदानों से, आर्मी चीफ से सिर्फ सिक्योरिटी पर बात होगी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से बातचीत का अहवाल सामने आ गया। जराए के मुताबिक बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। इनको बता दिया गया, सियासी मामलात पर बात सियासतदानों से करें। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पेश। चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन बनाने का मुतालबा। कमीशन अरकान की तालीमी तैनाती बाहमी रजामंदी से 7 दिन में की जाएगी। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करेगा। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी करेगी। जैसे मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब ने और असद कैसर साहब ने राब्ता किया, मैंने कुछ घंटे में को वापस रिस्पॉन्ड किया और फिर मैंने गवर्नमेंट को उनका मौक़िफ़ कन्वे कर दिया था और फिर गवर्नमेंट ने उनकी मीटिंग जो फैसिलिटेट करनी थी।
स्पीकर को मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जाते नजर आने लगे। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन की तीसरी मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। मिसाक मईशत और दहशतगर्दी के मामले पर भी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। अपोजिशन ने मुतालबा पर बानी से मुलाकात करा दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी PTI से मुलाकात की तायीद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर करेंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात का तीसरा दौर, क्या हुकूमत की तरफ से नो मोर? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI का चार्टर और डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, कोई जवाब बनता ही नहीं। किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया ना लापता अफराद की कोई फहरिस्त। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से पीछे हट गई। मुतालबात का मौसर हक में जवाब देंगे। मालूम था हुकूमत ने मुज़ाकरात से भागना है। चौथा दौर जुडिशल कमीशन बनाने की हुकूमती यकीन दहानी पर ही होगा। ओपोजिशन रहनुमा हामिद रजा कहते हैं पहले दिन से कह रहे हैं हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। सियासी असीरों में बानी PTI का नाम सर फहरिस्त है। उनकी रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए। वह मुकदमात का सामना करने के बाद रिहा होंगे। आजकल घेराव जलाओ इंतशार का ज़माना नहीं है। इंतशार और घेराव जलाओ में हम बहुत पीछे रह गए हैं। दुनिया आगे निकल गई है। चाइना में गई, मैंने वहाँ देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 5 से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। नौजवान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा न बने। वज़ीर आला मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब, बोली तशद्दुद पर उकसाने वाले नौजवानों को क्या पैगाम दे रही हैं। उन्होंने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब में लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत चेक भी तकसीम की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से गैर मुल्की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। चीनी कंपनी की अपनी तैयार करदा जदीद तरीन बसों की रेंज के बारे में ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कराची में डबल डेकर बसें मुतारिफ कराने में दिलचस्पी का इजहार। कहा बस कंपनी की जानिब से तैयार की जाने वाली बसों का मयार हौसला अफजाई है। हुकूमत सिंध सरमायाकारों को ताउन फराहम करेगी। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों का इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दोनों स्कीमों का इफ्तिताह किया। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे मिलेंगे। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक कर्जे दिए जाएंगे। गोशवारे जमा ना कराने वाले सेनेटर्स और अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर 139 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की। गोशवारे जमा कराने तक असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कराची में 2 बच्चों के मुबैना अगवा का वाकया। तफ्तीशी इदारों ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। केस की तफ्तीश खसूसी जिनसी जराइम की तहकीकाती यूनिट को मुंतकिल। पड़ोसियों और बच्चों के वालिदैन के बयानात ले लिए गए। इतराफ के खाली मुकामात, नालों और झाड़ियों की चेकिंग। CCTV फुटेज की मदद भी हासिल। फुटेज में नजर आने वाले बच्चे और मुबैना अगवाकारों की तस्दीक नहीं हो सकी। गुजरात में कमसिन बच्ची की ज्यादती के बाद कत्ल केस का ड्रॉप सीन। ज्यादती के बाद मुलजिम नदीम जट की DNA रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला की गली का रिहायशी है। हेड रसूल के एक कॉलेज में बतौर माली काम करता था। मेडिकल रिपोर्ट में 5 साला ज़हरा के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। गजा में जंगबंदी। जमात इस्लामी का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गजा के शुहदा को सलाम पेश करते हैं। 1,10,000 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइल ने नस्ल कुशी की लेकिन हमास को तोड़ नहीं सका। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। हुकूमत को मुतनब्बा करते हैं इसराइल को तस्लीम करने के मुतालिक सोचा भी न हो जाए। और
पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला टेस्ट आज खेला जाएगा। मुल्तान में पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान शामिल। सलमान आगा, साजिद खान, नोमान अली, खुरम शहजाद और इब्रार अहमद टीम का हिस्सा।